CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने लियारी ऑपरेशन को अपनी जमात के खिलाफ साजिश करार देते हुए उसकी अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कराची के इलाके लियारी से मुंतखब शुदा रुकन कौमी असम्बली नबील गबोल ने यह मुतालबा सदर जरदारी और वज़ीर आज़म गिलानी के नाम अपने ख़त में किया। CNBC पाकिस्तान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हालिया ऑपरेशन में रेंजर्स को शामिल किया जाना चाहिए था। जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन में तो उल्टा फायदा उन क्रिमिनल्स को ही हुआ है। टारगेटेड होना चाहिए था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर होना चाहिए था कि यहाँ पर ये क्रिमिनल्स बैठे और डायरेक्ट उधर कार्रवाई होती तो लोगों को इतने मुश्किलात पेश नहीं आते। नबील गबोल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश का जिक्र करते हुए इसके महरक़ात पर भी रोशनी डाली और हल भी तजवीज़ करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश में बहुत सारे अनासर मुलव्वस हैं। कुछ हमारे ऑपोजिशन के लोगों ने निजी महफिल में बैठकर कहा कि हम पीपल्स पार्टी को उसके घर में जाके मारेंगे। ये अदालती तहकीकात हो गए तो बात सामने आएगी। लियारी से मुंतखब शुदा रुकन कौमी असम्बली ने इलाके के मसाइल के हल की खातिर सदर आसिफ अली जरदारी से एक अपील भी की। तो तरीक़ेकार की वजह से अवाम में जो थोड़ी बहुत बेचैनी पाई जा रही है, उसको दूर करने के लिए एक तो मैंने सदर पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जब वो कराची आएँ और लियारी के मैटर को खुद जो है वो देखें। नबील गबोल ने गिरफ्तार शुदगान की मीडिया के सामने पेशी का मुतालबा भी किया। पीपल्स पार्टी अपने रहनुमा की जानिब से पेश करदा मुतालबात पर क्या रद्द अमल देगी, कम अज़ कम लियारी के अवाम को इसका इंतज़ार रहेगा। और हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। बाहर निकलना चाहिए और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने इसकी बाकायदा परसों टेक्सला के अंदर उन्होंने जो जलसा करके और इब्तिदा की है अवाम के सामने ये मामला रखने के लिए, क्योंकि हर जमहूरी पार्टी का ये हक होता है कि वो अपने मौक़िफ़ को अपनी कौम के सामने पेश करे, उनकी हमायत हासिल करे और उनकी हमायत से मुल्क के अंदर बेहतर तब्दीलियाँ ला सके। शुक्रिया जी। सर, ये जॉइंट सेशन की सिर्फ पहली बात तो नहीं, बार इस तरह नहीं हुआ। हमेशा ही मुश्तरका ऐवानों ने करारदादें मंजूर की हैं, उसके बाद हमने देखा ड्रोन हमले होते हैं। हामिद करज़ई ने कहा कि उसके लिए जो है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती। जब नहीं, पूछा गया इसमें फ़र्क ये है खान साहब, इसमें फ़र्क ये है कि अपनी ही मुश्तरका इजलास की मुतफ़िका करारदादों को ख़ुद कभी किसी ने नहीं कहा कि ये करारदादें जो हैं ये गलत हैं या ये जो पास हुई हैं इनका कोई वजूद नहीं है, या अगर इनके ऊपर अमल किया गया तो फिर पाकिस्तान को कोई मुसीबत आ सकती है। ये पहले कभी नहीं हुआ था, जो अब इन्होंने रवैया इख्तियार किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर नून लीग के रहनुमा राजा ज़फ़रुल हक मीडिया से बात कर रहे थे। 4 रोज के 9 बेहाता जोड़े की हलाकत पुलिस के लिए मुअम्मा बनी हुई है, लेकिन पुलिस तफ्तीश के बगैर ही इब्तदाई सतह पर ही इसे खुदकुशी करार देने पर मुसर है। 25 साला साजिद शरीफ ने 2 मई को विहाड़ी से कराची आकर अपनी कज़न सोनिया सुमैरा से कोर्ट मैरिज की थी। ताहम मुबैना तौर पर ख़ानदान की जानिब से इस शादी को तस्लीम न करने और संगीन नताइज की धमकियों के बाद नौबेहाता जोड़ा परेशान था। इतवार और पीर की दरमियानी शब कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल के गुजरने के बाद ट्रैक से लड़की और लड़के की लाशें मिलीं, जिन्हें बाद में साजिद और सोनिया के नाम से शनाख्त किया गया। पुलिस वाक़े को खुदकुशी करार दे रही है। सर्विस स्ट्रक्चर और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस न मिलने पर पैरामेडिकल स्टाफ ने पंजाब भर में एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन ने लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने धरना भी दिया। यह है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और यहाँ जमा है लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों का पैरामेडिकल स्टाफ। मुजाहिरीन यहाँ से रैली की शक्ल में ऐवान वज़ीर आला पहुँच गए। गर्मी और गर्म जज्बात मिल जाएं तो लोग गिर भी जाते हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारी सैलरी 8000 है, ना हमें कोई सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाता है, ना और हमारी कोई बात सुनता है। जब तक हमारी मंजूरी नहीं हो जाती, हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, तब तक हम ये करते रहेंगे। हमारी पे बहुत कम है, 8000 में हमारा गुजारा नहीं होता।
हम जो उस वक्त तक करेंगे एहतजाज जब तक हमारी मांगे पूरी न की जाए। अगर 12 तरीक का साढ़ा मसले हल ना होंगे, नोटिफिकेशन जारी नहीं है और दोबारा आगे लाने तैयार हैं। हम एमरजेंसी के अलावा रोज़ाना 8 से 10 बजे तक अपना एहतजाज रखेंगे और उसमें बाकी जो तमाम सर्विसेज अपनी राग रखेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दर्जा चहारम के सर्विस स्ट्रक्चर के वादे को 1 साल पूरा होने पर पंजाब भर में 12 मई को यौम सियाह मनाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद यकूब के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। पाकिस्तान यूथ अलायंस के तहत भोजा एयर हादसे में जाँ बहक होने वालों की याद में एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जाँ बहक होने वालों की याद में शमें भी रोशन की गई। कराची में होने वाली इस तकरीब का मकसद गुज़िश्ता माह सानह कोराल में जाँ बहक होने वालों की याद ताज़ा करना था। इस मौके पर नौजवानों ने जाँ बहक होने वालों के ईसाल सवाब के लिए दुआ भी की। इस मौके पर शुरका ने मुस्तक़बिल में ऐसे सानहात से बचाव के लिए मौसर हिफाजती तदाबीर की ज़रूरत पर जोर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में चारों सूबों की जानिब से ख़वातीन के खिलाफ फरसूदा रसूमात के खात्मे के हवाले से उठाए गए इक़दामात की रिपोर्ट पेश कर दी गई। ख़वातीन के खिलाफ फरसूदा रसूमात के खात्मे की दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। IG पंजाब ने अदालत में पेश होकर बताया कि जिला भक्कर से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की जिसके साथ गैंग रेप हुआ था, इस मुकदमे की तहकीकात जारी है। इस मुकदमे में नामजद अफराद में से 11 के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। लड़की के वालिदैन ने अदालत को बताया कि उनकी बेटी को ज़बरदस्ती बरी किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि अफसोस की बात है कि लोग पुलिस के रवैये से तंग आकर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें जमा कराते हैं। मुकदमे की मजीद समाअत 17 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। डेरा गाजी खान में पंजाब असम्बली के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें सीनियर सूबाई मुशीर जुल्फ़िकार अली खान खोसा और मुस्लिम क़ाफ के MPA मोहसिन लगारी के सेनेटर मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी। PP 243 में नून लीग के जुल्फ़िकार खोसा के साहबजादे हसानुद्दीन खोसा के अलावा 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि PP 245 में क़ाफ लीग के मोहम्मद खान लगारी और नवाज लीग के मीर मिर्ज़ा तालपुर समेत 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। पोलिंग के दौरान 47 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास जबकि 73 को हसास करार दिए जाने के बायस रेंजर्स को भी तलब किया गया था। लाहौर में बस के नीचे आकर नौजवान की हलाकत के बाद मुश्तइल अफराद ने 3 बसों को नजर आतिश कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का तालिब इल्म और गाजियाबाद लालपुर का रिहायशी 18 साल ताबिश कॉलेज जाने के लिए निकला तो शदीद रश के बायस इसे बस के गेट पर खड़ा होने की जगह मिली। सफर के दौरान झटका लगने से ताबिश नीचे गिरा और टायरों तले आकर जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही कॉलेज के तलबा धर्मपुरा पुल पर जमा हो गए और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की 3 बसों को आग लगा दी। पुलिस ने कुछ देर बाद हालात पर काबू पा लिया और सड़क को भी खोल दिया गया, जबकि ड्राइवर और बसों को नजर आतिश करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहम बस ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। ड्राइवर ने अभी वो सवार हो ही रहा था तो उसका दरवाज़ा बंद किया है जिससे वो नीचे गिर पड़ा। 3 मुकदमात हम दर्ज कर रहे हैं। एक उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बसों को आग लगाई है, हाँ जी, और एक उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने रेस्क्यू 1122 के ड्राइवर का सर फाड़ा है, और एक उस ड्राइवर के खिलाफ जिसने ये बच्चा नीचे दिया। कार्रवाई की। इधर रेस्क्यू टीमों ने इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे किए और जाए हादसा को तहकीकात से कबल ही पानी से धो डाला। उन्होंने कहा DSP ने कहा कि ये जो नजर आ रहा है ना इसको धुलाई कर दें। दूसरी जाने तलबा ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर मुलव्वस अफराद को सजा ना मिली तो वो तदरीसी अमल का बैकआउट करके सरापा एहतजाज बन जाएंगे। और अब आपको बताएंगे कि गर्म मौसम में लू के तोड़ का मौसर तरीन जरिया फालसा है। देखते हैं इस कुदरती टॉनिक से मुताल्लिक ये रिपोर्ट।
शदीद गर्मी में फालसे का नाम सुनकर ही ठंडक का एहसास होने लगता है। ये फल ही ऐसा है। गर्म मौसम के मुज़िर असरात से बचने के लिए फालसे का कोई नेमुल बदल भी नहीं है, लेकिन अफसोस शहरी इस शदीद गर्मी में इस फल के बेशुमार फवायद उठाने से कासिर हैं। और वजह है कीमत। जी हाँ, जब फालसे 300 रुपए किलो के हिसाब से बिकेंगे तो खरीदना मुश्किल ही होगा ना। पिछले साल 400 रुपए किलो था, 300 रुपए किलो। पिछले साल 400 थे, अब इतने महंगे क्यों होते हैं ये? शुरू में ऐसे ही होता है, बाद में सस्ता हो जाएगा। कितना सस्ता होगा अंदाज़ा? 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। लोगों का कहना है कि इनका दिल तो चाहता है कि कई किलो फाल से लेकर तबीयत को खुश किया जाए, लेकिन जेब इजाजत देती भी है तो मुश्किल से 1 पाव फाल से खरीदने की। बहुत महंगा है, तो कहाँ से लें? पीछे भी महंगा है, आगे इनका कसूर नहीं है। जो इनका कसूर है ठेले वालों का, जो ये देते नहीं, पीछे बहुत ज़्यादा महंगा है। आपने किलो क्यों नहीं लिया, पाव क्यों लिए? पैसे नहीं ना भाई, पैसे इतने गुंजाइश है खाने को गुंजाइश होगी, जितने गुंजाइश होगी उतने लेंगे हम। वहाँ पर इतना वही 70 रुपये बड़ी मुश्किल से थी हम तो बहुत 60 रुपये लेता हमारे से। लोगों का कहना है कि फालसे का जूस न सिर्फ सर दर्द के लिए मुफीद है बल्कि लो लगने से भी बचाता है, लेकिन फालसा महंगा होने की वजह से जूस शॉप्स फालसे का शरबत ही नहीं बनाते। इस टाइम बहुत महंगा है, आजकल कौन पिएगा? 30-40 रुपए का गिलास पिएगा, कोई भी नहीं पिएगा। बहुत महंगा आ रहा है, इसलिए फल नहीं रखते फालसा। महंगाई ने जहां गरीब की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं गर्मी के मारे लोगों से इनके पसंदीदा मौसमी फल का मजा लूटने का हक भी छीन लिया है। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। जिक्र करेंगे फ्रांस का, जहां सोशलिस्ट रहनुमा फ्रांसवा होलांद ने सदारती इंतखाबात में निकोलस सरकोजी को शिकस्त दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसवा होलांद 52% वोट हासिल करके फ्रांस के नए सदर मुंतखब हो गए, जबकि निकोलस सार्कोजी को दूसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्हें 48% वोट मिले। उन्होंने सदारती इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। सोशलिस्ट रहनुमा की कामयाबी पर उनके हामी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। श्रीलंका में महात्मा बुद्ध को खराज अकीदत पेश करने के लिए रंगारंग मेला मुनक्किद किया गया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर श्रीलंका में जारी सालाना विसाख मेले के हैं, जिसे मनाने के लिए लाखों की तादाद में लोग कोलंबो में जमा हैं। एक हफ्ते जारी रहने वाला ये मजहबी त्यौहार महात्मा गौतम बुद्ध की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए मुनक्किद किया गया है। कोलंबो के नज़दीक वाक़ एक जजीरे को चिरागों, झिलमिलाते कुमकुमों और रंगीन लाइटों से रोशन करके रंगारंग परचमों से सजाया गया है। इस मौके पर ऑल आइलैंड बुद्धिस्ट फेडरेशन के सदर का कहना था कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में रवां बरस मेले के शुरका की तादाद कहीं ज़्यादा है। सयाह और मुकामी बाशिंदों के रश के बायस शहर में भीड़ का सा समा है, मगर तमाम अफराद ने त्यौहार में पुरअमन तरीके से शिरकत को यकीनी बनाया है। और भारतीय अदाकारा विद्या बालन ने अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड हासिल कर लिया। उन्हें फिल्म डर्टी पिक्चर में बेहतरीन अदाकारी पर एजाज से नवाजा गया। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना। भारतीय अदाकारा विद्या बालन ने अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड हासिल कर लिया। उन्हें फिल्म डर्टी पिक्चर में बेहतरीन अदाकारा पर एजाज से नवाजा गया। नई दिल्ली में होने वाली तकरीब में अदाकारा विद्या बालन को ये अवार्ड नायब सदर हामिद अंसारी ने दिया। गुलाबी साड़ी में मलबूस विद्या इस मौके पर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। तकरीब में विद्या के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ राय कपूर भी मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों की बेहतरीन फिल्म चिल्लर पार्टी का अवार्ड वसूल किया। भारतीय हुकूमत की जानिब से विद्या बालन को नेशनल अवार्ड देने का ऐलान 7 मार्च को किया गया था। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। CNBC 23 पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।